स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनो कहानियों में। आज से मैं शरत चंद्र की श्रेष्ठ कहानियां सुनाने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले हम जान लें शरत चंद्र कौन है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो संपूर्ण कथा साहित्य है वो नारी के उत्थान और पतन की करुण व्यथाओं से परिपूर्ण है। इन व्यथाओं में नारी की पीड़ा और प्रताड़नाओं को ही केंद्रीभूत नहीं किया गया, बल्कि इनमें नारी के निम्नतम से लेकर उच्चतम स्वरूप तक पाने के भी अनन्यासी दर्शन होते हैं। जो कथा मैं आज सुनाने जा रही हूँ वह है राम की सुमति। राम की सुमति के जो नारी पात्र हैं वो वास्तविक जीवन के जीते जागते चरित्र हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उन चरित्रों को जी रहे हैं जो सहज संवेदना के साथ ही पीड़ा और प्रेम की वृष्टि करते प्रतीत होते हैं। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी राम की सुमति। रामलाल की उम्र तो कम थी पर दुष्ट बुद्धि कम न थी। गांव के लोग उससे डरते थे। उसका अत्याचार कब किधर से किस रूप में टूट पड़ेगा इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके सौतेले भाई श्यामलाल को भी ठीक शांत प्रकृति का आदमी नहीं कहा जा सकता, पर हाँ इतना जरूर था कि वह छोटे से कसूर पर बड़ी सजा न देता था। वह गांव के जमींदार के यहाँ काम करता और अपनी जमीन जायदाद की भी देखभाल रखता। घर की हालत मजे की थी। कुआं, बगीचा, खेत, 10-20 घर, बगती प्रजा और कुछ नकद रुपए भी उसके पास था। श्यामलाल की स्त्री नारायणी जब पहली बार इस घर में आई, यह करीब 13-14 वर्ष पहले की बात है, तब उसी साल राम की विधवा माँ का देहांत हुआ। वे मरते वक्त 2.5 साल के दूध पीते बच्चे राम और अपनी सारी गृहस्थी अपनी 13 साल की बालिका पतोहू नारायणी के हाथ सौंप गई। इस साल चारों तरफ बुखार का बोलबाला था। नारायणी को भी बुखार आ गया। 3-4 गांवों के बीच नीलमणि बाबू ही एकमात्र डॉक्टर थे, सो भी अधकचरे। फिर इस समय उनकी फीस भी 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई थी। इसके साथ ही उनकी कुनैन की पुड़िया भी अरारोट और मैदे की मिलावट से जायकेदार बन गई थी। 7 दिन बीत गए पर नारायणी का बुखार जरा भी हल्का न पड़ा। श्यामलाल को चिंता हो गई। घर की नौकरानी नृत्यकाली जो डॉक्टर को बुलाने गई थी वह लौट कर आई। बोली, डॉक्टर बाबू साहब आज आन गांव जाएंगे, 4 रुपये पर सो नहीं आ सकते। श्यामलाल को गुस्सा आ गया। बोले, अरे ओ कमबख्त, हम भी 4 रुपये दे देते, आता तो सही, रुपये बड़ा है कि जान, जा तू बुला ला चमार को। नारायणी ने कमरे के भीतर से बात सुन ली। कमजोर कांपते हुए स्वर में वह बोली, सुनो, यहाँ आओ। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर आज नहीं आते तो कल सही, एक दिन में क्या बिगड़ा जाता है। रामलाल जो आंगन के कोने में अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा चिड़ियों के लिए पिंजरा बना रहा था, उठकर आया और बोला, तू रहने दे नृत्य, मैं जाता हूँ। देवर की आवाज सुनते ही नारायणी घबराकर उठ बैठी और बोली, सुनते हो, राम को रोको। ओ राम, मेरे सिर की कसम खा, जाना मत भैया, तू मेरा राजा भैया है ना, किसी से लड़ते नहीं। राम ने सुना ही नहीं, बाहर चला गया। उसका 5 साल का भतीजा जो अब तक सीके हाथ में लिए जैसे कि तैसे बैठा था, वह बोला, पिंजरा नहीं बनाओगे चाचा? बना लेंगे, कहकर राम चल दिया। नारायणी ने माथा ठोककर रोने के स्वर में पति से कहा, तुमने उसे क्यों जाने दिया? देखो अब वह क्या उपद्रव करके आता है। श्यामलाल गुस्से में तो थे ही और भी झुंझुलाकर बोले, मैं क्या करूं? तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुका, मेरे कहने से रुक जाता। हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया? इस अभागे के मारे तो मैं घड़ी भर भी चैन नहीं, मर जाऊं तो अच्छा। नित्तो, जा तू बेटी, खड़ी मत रहे यहाँ, भोला को भेज, समझा बुझाकर उसे मेरे पास लौटा लाए, शायद वह अभी गाय चराने नहीं गया है। नृत्यकाली भोला की तलाश में चल दी। राम नीलमणि डॉक्टर के पास जा पहुंचा। डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी में बैठे थे, यानी एक टूटी अलमारी के सामने एक टूटी कुर्सी टेबल लगाई, कांटा हाथ में लिए दवा तौल रहे थे और 4-5 रोगी मुंह बाएं उसी ओर देख रहे थे। डॉक्टर तिरछी निगाह से राम को देखकर अपने काम में लग गए। राम क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, भाभी का बुखार क्यों नहीं अच्छा होता?
डॉक्टर ने कांटे पर ही निगाहें जमाए हुए कहा, नहीं होता तो मैं क्या करूं? दवा तो देता हूं। खाक दवा देते हो? सड़े मैदे के चूरे से कहीं बुखार छूटता है? सुनते ही डॉक्टर कांटा बाट दवा आदि सब चीजों को एक तरफ हटाकर लाल लाल आंखें निकालकर राम की तरफ एकटक देखते रह गए। इतनी बड़ी हिमाकत की बात उनके सामने कोई जबान पर ला सकता था? उन्हें यह मालूम ही नहीं था। क्षण भर के बाद ही वे गरज उठे, सड़े मैदे का चूरा? तो फिर लेने क्यों आता है रे? और तेरा भैया तो मुझे पैरों पड़कर बुलाने क्यों भेजता है? राम ने कहा, इस तरफ कहीं और कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए तुम्हें बुलाने भेजा है। अगर होता तो नहीं भेजते। कमरे में बैठे हुए लोग दंग होकर बातें सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर राम ने फिर कहा, तुम छोटी जाति के हो, इसी से कह बैठे। भैया किसी के पैर नहीं पड़ते। आते वक्त भाभी ने कसम दिला दी है, नहीं तो तुम्हारे सब दांत तो अभी तोड़ देता। खैर सुनो, अच्छी दवा लेकर अभी तुरंत आओ, देर मत करो। आज अगर बुखार अच्छा नहीं हुआ तो सामने जो कलमी आम के झाल लगा रखे हैं, अभी तो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। रात तक उनमें से एक कुल्हाड़ी की चोट पर कोई भी न बचेगा और कल आकर तुम्हारी ये सीसी बोतलें सब चकनाचूर कर जाऊंगा। इतना कहकर वह फौरन ही वहां से हवा हो गया। डॉक्टर हाथ में कांटा लिए बैठे ही रह गए। एक बूढ़े ने कुछ हिम्मत बांधकर कहा, डॉक्टर साहब, अब आप और देर न करें। अच्छी दवाई अगर कहीं छिपा कर रखी हो तो उसे लेकर जल्दी चले आओ। उसका नाम राम है, जो कह गया है वही करके छोड़ेगा। डॉक्टर ने कांटा रखते हुए कहा, मैं अभी थाने में दरोगा के पास जाता हूँ, तुम सब गवाह हो। जो बूढ़ा सलाह दे रहा था वह बोला, गवाह? गवाही कौन देगा बाबू? कुनैन खाने से मेरे तो कान भन भन कर रहे हैं। राम ठाकुर क्या कह गए सो तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। और दरोगा क्या करेगा बाबू? वह देवता देखने में तो छोटा है, पर उसके साथ ही बगदी लड़कों का झुंड तो छोटा नहीं है। अगर आग लगाकर घर में बंद कर जला डाले तो थाने के लोग देखने आवेंगे और न दरोगा। हाँ, एक मुट्ठी पुआल देकर उपकार करेंगे। गवाही अवाई हमसे नहीं होगी, उससे सभी डरते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि वह जो कहने को कह गया है सो कीजिए। जरा मेरी नाड़ी तो देखिए आप, आज कुछ रोटी वोटी खाऊं। डॉक्टर भीतर ही भीतर चले जा रहे थे। बूढ़े की नाड़ी देखने के प्रस्ताव ने उन्हें भड़का दिया। दुपट कर बोले, गवाही नहीं देगा? चलो निकलो यहाँ से। मैं किसी की नाड़ी आड़ी नहीं देखूंगा। कोई मरता भी होगा तो भी दवा नहीं दूंगा। देखो तुम लोगों की क्या गति होती है। बूढ़ा लाठी उठाकर खड़ा हो गया, कहने लगा, दोस्त किसी का नहीं डॉक्टर साहब, उनको आप पहचानते नहीं हैं। बड़े शैतान हैं वे लोग। हाँ तो उन्हें भी खबर देने जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ बैठेंगे कि थाने जाने की सलाह हम लोगों ने ही दी होगी। बीघे भर बैंगन लगाए हैं, बड़े भी हो चुके हैं। शायद आज रात को ही वे सब साफ कर दें। बग्दियों के लड़के तो रात को सोते भी नहीं हैं। बाबू, थाने में आप अब न जाओ, फिर कभी चले जाइएगा। पहले एक शीशी असली दवा ले जाकर उन्हें ठंडा कराइए। बूढ़ा चला गया। अन्य लोग जो थे वे भी धीरे धीरे खिसकने लगे। नीलमणि बाबू ने गहरी सांस ली और मानव जीवन का अंतिम अनुभव, संसार के सर्वोत्तम ज्ञान का सूत्र कहते हुए मकान के भीतर चले गए कि दुनिया में किसी साले का भला नहीं करना चाहिए। नारायणी जंगले में से बाहर की ओर देखते हुए फड़फड़ा रही थी। इतने में राम लौट आया। कहा, गोविंदा चल पिंजरा बनाए। नारायणी ने बुलाया। ओ राम, जरा इधर आ। राम खपंची में छेद में सावधानी से सेक पिरोता हुआ बोला, अभी नहीं, काम कर रहा हूँ। नारायणी ने धमकाते हुए कहा, चल जल्दी, कहती हूँ ना। राम सब छोड़ छाड़ तुरंत ही उठ बैठा और धीरे से भाभी के कमरे के आकर तख्त पोस के एक और पाय ताने में बैठ गया। नारायणी ने पूछा, डॉक्टर मिले थे घर पर? हाँ। क्या कहा उनसे? आने को कहा। नारायणी को विश्वास नहीं हुआ, बोली, सिर्फ आने को कहा और कुछ नहीं कहा? राम चुप ही रहा। नारायणी ने कहा, बता तो सही, क्या क्या कहा है? नहीं बताऊंगा। नृत्यकारी ने आकर कहा, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। नारायणी मोटी चादर खींचकर करवट बदलकर लेटी रही। राम भाग गया। थोड़ी देर में
डॉक्टर को साथ लिए श्यामलाल आए। डॉक्टर ने अपना काम पूरा करके अंत में नारायणी से कहा, बहू रानी, बुखार का अच्छा होना ना होना क्या डॉक्टर के हाथ की बात है। तुम्हारे देवर ने तो मुझे 2 दिन का समय दिया है। इस बीच अच्छा हो गया तो ठीक, नहीं तो वह हमारे मकान में आग लगा देगा। मारे शर्म की नारायणी का तो मन्ना हो गया। बोली, उसकी सब बातें ऐसे ही होती हैं, आप किसी तरह चिंता ना करें। डॉक्टर ने कहा, लोग कहते हैं कि उसका एक गिरोह है। उस गिरोह की बात और काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से बड़ी आशंका हो रही है बहू। हम तो दवा ही दे सकते हैं, प्राण तो नहीं दे सकते। नारायणी चुप रह गई। श्यामलाल ने नाराज होकर कहा, यह तो हम जानते ही हैं कि वह छोरा किसी न किसी दिन जेल जाएगा, पर साथ में कहीं हम लोगों को भी ना जाना पड़े, बस यही फिक्र है। आज नीलबड़ी बाबू अपने खास कमरे का एक संदूक खोलकर असली कुनैन और ताजी दवा लाए थे। उसे देकर और सब समझा बुझा कर वे चलने लगे तो श्यामलाल उन्हें 4 रुपये फीस देने लगे। डॉक्टर ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, सर्वनाश, मेरी फीस तो 1 रुपये है, उससे ज़्यादा हरगिज नहीं ले सकता। मेरी ऐसी आदत नहीं। श्याम बाबू, रुपये 2 दिन की चीज़ है, मगर धर्म हमेशा का है। 2 दिन पहले यहीं से उन्होंने 1 की जगह 2 रुपये लिए थे। इस बात को भी आज वे भूल गए, मगर श्यामलाल सब बातें समझ गए। खैर, कुछ भी हो, नारायणी अच्छी हो गई और घर के कामकाज पहले की तरह चलने लगे। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन नारायणी नदी से नहाकर लौटते ही पानी का घड़ा उतारती हुई बोली, नित्तो, वह बंदर गया कहाँ? बंदर कौन है? इसे घर के सभी लोग जानते थे। नृत्यकाली ने कहा, छोटे बाबू अभी तो थे यहाँ वहाँ वहाँ बैठे पतंग बना रहे हैं। नारायणी ने राम को देखते ही बुलाया, इधर तो आ भागे, तो इधर आ। तेरे मारे क्या मैं कुएं पोखर में डूब मरूं? रामलाल आधे बेल की कुदी हुई लकड़ी से खुरसता हुआ नारायणी के सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी ने कहा, सांतरा के बगीचे की खीरे की बेल क्यों उखाड़ आया बता? मुझे उसने उखाड़ते देखा है? उसने नहीं देखा, मैंने तो देखा है। क्यों उखाड़ी बता? उस बुढ़िया राण ने मुझे गाली क्यों दी? नारायणी ने जल बुनकर कहा, गाली की बात बाद में सुनूंगी, पहले यह बता कि तू चोरी करने को क्यों गया था? रामलाल अचंभे और गुस्से में आकर बोला, चोरी कर रहा था? हरगिज नहीं। जरा सा खीरा ले लिया तो क्या चोरी हो गई? नारायणी और भी भड़क उठी। बोली, हाँ बंदर, होती है 100 बार होती है। चोरी किसे कहते हैं जरा सा बच्चा भी जानता है। धिंगरा हो गया है, पर तू अब भी यहाँ नहीं जानता। खड़ा रह एक पैर में, पाजी कहीं का। खड़ा हो, उठा पैर। इस घर में छोटा बच्चा गोविंदा था, राम का वाहन। 24 घंटे वह राम के पास रहता और सब काम में उसकी सहायता करता। राम के हुक्म के मुताबिक अब तक वह पतंग पकड़े बैठा रहा था। गड़बड़ी देख उसे छोड़ वह माँ के पास आकर खड़ा हो गया। राम को इधर उधर करते थे एक झट से बोला, चाचा खड़े रहो, एक पैर से ऐसे। कहकर स्वयं उसने खड़े होकर एक पैर से खड़े होने की तरकीब बता दी। राम ने तड़ से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और पीछे की ओर मुड़कर वह एक पैर पर खड़ा हो गया। नारायणी किसी कदर हंसी रोककर बच्चे को गोद में उठाकर रसोई घर में चली गई। 2 मिनट बाद बाहर लौटकर उसने देखा, राम वैसे ही एक पैर पर खड़ा है और धोती के छोर से बार बार आंखें पोंछ रहा है। नारायणी ने कहा, अच्छा जा, हो गया, अब ऐसी बदमाशी मत करना। राम ने बात नहीं मानी। गुस्से से उसी तरह एक पैर पर खड़े खड़े आंखें पोंछता रहा। नारायणी पास जाकर उसकी भाग खींचने लगी, पर वह कड़ा होकर खड़ा ही रहा और जोर से झटका देकर उसने अपना हाथ हटा दिया। नारायण ने हंसकर फिर एक बार हाथ खींचने की कोशिश की। अब की बार वह पहले की ही तरह जोर से झटके से हाथ हटाकर भाग गया। घंटे भर बाद नृत्यकाली जब राम को बुलाने आई तो देखती है, चंडी मंडप के उस बाजू के बरामदे में पैर लटकाए चुपचाप मुंह फुलाए बैठे हैं। दासी ने कहा, स्कूल का वक्त हो गया छोटे बाबू, माँ जी बुला रही है। राम ने कुछ जवाब नहीं दिया, इस तरह बैठा रहा मानो उसने सुना ही नहीं। नित्तो ने सामने जाकर कहा, माँ जी नहा धोकर खाने को कह रही हैं। राम आंखें घुनाता हुआ गरज कर बोला, जा तू यहाँ से, दूर रहो। मगर माँ जी ने क्या कहा, सुन लिया? नहीं सुना, जा, मैं नहीं नहाऊंगा, ना ही खाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तू जा यहाँ से। अच्छा, तो मैं जाकर कह देती हूँ, कहकर दासी जाने लगी।
राम उसी वक्त उठकर चट से पिछवाड़े के गंदे तालाब में डुबकी लगा आया और भीगे सिर भीगे कपड़े पहने उसी तरह फिर आकर बैठ गया। नारायणी खबर लगते ही घबराकर दौड़ आई। अरे ओ भूत, यह क्या किया तूने? उस तलैया में तो मारे डर के कोई पैर तक नहीं डुबोता और तू मजे से डुबकी लगा आया। उन्होंने अपने आंचल से अच्छी तरह उसकी देह पोंछी, सिर पोंछा, अपने हाथ से कपड़े बदले और फिर घर में ले जाकर खाना परोसा। राम थाली के सामने मुंह फुलाए खूंटे की तरह बैठा रहा। नारायणी उसके मन की बात समझ गई। पास आकर सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, राजा भैया है ना तू? इस वक्त अपने आप खा ले, रात को मैं खिला दूंगी। अभी तो देख पूरा खाना नहीं बना, राजा भैया खा लेना। तब राम चुपचाप खाकर और अपने कपड़े पहनकर स्कूल चल दिया। दासी ने कहा, तुम्हारी ही वजह से उसकी सब आदतें बिगड़ती जाती हैं। माँ जी, इतने बड़े लड़के को गोद में बिठाकर खिलाया जाता है क्या? जरा सा रूठ गया तो गोद में बिठाकर हाथ से खिलाओ, यह कैसी बात है? नारायणी कुछ मुस्कुरा कर बोली, नहीं तो खाता ही नहीं, रात को खिलाने का लोभ न दिखाती तो वहीं मुंह फुलाए बैठा रहता, खाता थोड़े ही। दासी ने कहा, खाता कैसे नहीं? भूख लगती तो आप भी खाता, इतना बड़ा हो गया है। नारायणी भीतर ही भीतर नाराज सी होकर बोली, तुम लोग तो उसकी उम्र ही देखा करती हो। अरे जब बड़ा हो जाएगा और कुछ होश संभालेगा तो उसे आप ही लज्जा आएगी। वह खुद ही तब ना तो गोद में बैठेगा और ना मुझसे खिलाने को कहेगा। दासी दुखी होकर बोली, मैं तो अच्छे के लिए ही कह रही हूँ माँ जी, नहीं तो तुझे क्या पड़ी है? 16-17 साल का हो चला, अब भी अगर उसे अक्ल ना आई तो फिर कब आएगी? नारायणी को अब गुस्सा आ गया, बोली, अक्ल आने के लिए कोई उम्र नहीं होती नित्तो, किसी को 2 साल पहले आती है, किसी को 2 साल बाद, और आए चाहे ना आए, तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों है? दासी ने कहा, यही तो तुम में दोष है माँ जी, वह कितना शरारती हो गया है। सो क्या तुमसे कुछ छिपा है? मौला पर यही कहता है कि तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे। नारायणी ने रुखे स्वर में कहा, मोहल्ले के लोग लाड प्यार ही देखते हैं, डांटी डपटती हूँ सो कोई नहीं देखता, पर तू तो मोहल्ले की नहीं है। सवेरे से एक पैर पर खड़ा खड़ा रोता रहा, तलैया के सड़े पानी में नहा आया। भगवान जाने बीमार पड़ेगा या क्या होगा। उसके बाद तेरी क्या, यह चाहती कि मैं उसे भूखा ही स्कूल भेज देती। घर और बाहर का रात दिन यह लांछन तो मुझसे नहीं सहा जाता। नहीं तो कहते कहते उसका स्वर रुंध सा हो गया, आंखें डबडबा आई, आंचल से उसने आंखें पोंछ ली। दासी नहीं जानती थी कि इसी बात पर कल रात को पति से भी मामूली कलह हो चुकी है। अत्यंत लज्जित और दुखित होकर उसने कहा, रोती क्यों हो माँ जी? मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही, लोग कहते हैं इसी से जरा संभल जाने के लिए मैंने कहा था। नारायणी ने आंखें पोंछ कर कहा, भगवान सब आदमियों को एक सा नहीं बनाते, वह जरा शरारती है, इसीलिए तो मुझे जिस की बात चुपचाप सुननी पड़ती है। लेकिन जब तब लाड प्यार करने का उलाहना लोग क्यों देते हैं? लोग यह चाहते हैं कि मैं उसे काट कर नदी में बहा दूँ, तभी सबके कलेजे ठंडे होंगे। इतने कहकर वह बिना किसी प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा किए जल्दी से उठकर चल दी। दासी का मुंह जरा सा हो गया, मन ही मन कहने लगी, भगवान जाने क्या बात है, हर बात में जिसकी जितनी बुद्धि उतना धीरज। वह इतनी सी बात क्यों नहीं समझती? वारी डांट डपट, लड़का पल भर एक पैर से खड़ा रोता रहा तो मानो दुनिया रसातल में चली गई। राम को भाई के साथ बैठकर खाना बिल्कुल पसंद न था। आज रात को जानबूझकर ही नारायणी ने दोनों भाइयों की थाली पास लगाई और खुद बगल में जा बैठी। राम रसोई में घुसते ही उछल पड़ा, बोला, जाओ, मैं नहीं खाता, मैं आज खाऊंगा ही नहीं। नारायणी ने कहा, तो जा, सो जा। नारायणी के गंभीर कंठस्वर से राम की उछल कूद बंद हो गई, मगर वह खाने नहीं बैठा, चुपचाप खड़ा रहा। रसोई घर के दूसरे दरवाजे से श्यामलाल के आते ही राम आंधी की तरह बाहर हो गया। श्यामलाल इत्मीनान से खाने बैठे और धीरे से बोले, राम ने खाना नहीं खाया क्या? नारायणी ने संक्षेप में उत्तर दिया, वह मेरे साथ खाएगा। खाना खाकर जो ही श्यामलाल बाहर गए तो ही राम मुट्ठी में राख लिए हुए भीतर आया और बोला, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, सबकी थाली में राख डाल दूंगा। डालूं क्या? नारायणी ने मुंह उठाकर कहा,
डालकर देखना कैसी सजा मिलती है। राम ने मुट्ठी में राख दबाए हुए ही स्वर बदल कर कहा, बड़ी आई सजा देने वाली। सवेरे मुझे ठगकर रात का नाम लेकर खाना खिला दिया, अब सजा बताती है। तूने खाया क्यों था? तुमने जो कहा था कि रात को। धिंगरा कहीं का, पराए हाथ से खाने में तुझे शर्म नहीं आती? राम आश्चर्य में आ गया, बोला, पराया हाथ? कहाँ? तुम्ही ने तो कहा था। नारायणी ने फिर बहस नहीं की, कहा, अच्छा जा, राख फेंक कर हाथ धोकर आ, मगर फिर कभी किसी दिन खिलाने को कहेगा तो देखना। खिलाना अब तक जारी था। इतने में दासी बिना जरूरत एक बार दरवाजे के सामने से भीतर की ओर देखती हुई उधर से बरामदे की तरफ निकल गई। नारायणी ने यहाँ देखकर राम से कहा, राम, तुझे क्या कभी अकल न आएगी? भगवान क्या कभी तुझे सुमति न देंगे? लोगों के ताने तो अब मुझसे सह नहीं जाते। राम मुंह का कौर निकल कर बोला, कौन है वे लोग? उनका नाम बताओ। नारायणी ने गहरी सांस लेकर कहा, बस बस, क्या नाम बताऊं? इस घटना के कुछ ही महीने बाद नारायणी को सचमुच राम का व्यवहार कुछ असहाय होने लगा। उसकी विधवा माँ दिगंबरी अपनी 10 वर्ष की लड़की सुरधुनी के साथ अब तक किसी तरह अपने भाई के घर दिन काट रही थी। सहसा उस भाई की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लिए कहीं खड़े रहने का स्थान नहीं रह गया। नारायणी ने पति को राजी करके आदमी भेजकर उसे अपने यहाँ बुला लिया। वह आई और आने के साथ ही अपनी लड़की पर उसने इस तरह से अधिकार जमा लिया। फिर उसने लगे हाथ राम पर भी अधिकार जमाने के लिए पैर पसारना चाहा। शुरू से ही वह राम को द्विदेश की दृष्टि से देखने लगी थी। आज सवेरे राम 2-3 हाथ लंबा एक पीपल का पौधा ले आया और उसने उसे आंगन के बीचों बीच गाड़ना शुरू कर दिया। रसोई घर के दरवाजे में बैठी हुई दिगंबरी माला फेरती फेरती सब देखती हुई तीखी आवाज में बोली, यह क्या हो रहा है राम? राम ने उसकी ओर देखकर कहा, पीपल बड़ा हो जाएगा तो खूब छां दे रहेगा। मास्टर साहब ने कहा है पीपल की छां बहुत अच्छी होती है। गोविंदा, जा तो एक लोटा पानी लिया। भोला, मोटा सा एक बांस लिया, बेड़ा लगाना होगा, नहीं तो गाय बछिया खा जाएगी। दिगंबरी के मन में आग सी लग गई, बोली, आंगन में पीपल का पेड़? यह तो दुनिया से निराली बात है, घर में पीपल लगाते नहीं देखा। राम ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। गोविंदा अपने सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी सी लुटिया में पानी भर लाया। राम ने उसके हाथ से लुटिया लेकर प्रेम से हंसते हुए कहा, इतने से पानी से क्या होगा रे पगली, तू यहाँ खड़ा रह, मैं पानी लाता हूँ। इसके बाद घंटों पानी उड़ेलकर सारे आंगन में कीचड़ करके जब तक राम ने वृक्षारोपण कर्म समाप्त किया तब तक नदी से नहाकर नारायणी भी लौट आई। अब तक दिगंबरी भूसे की आग की तरह अपने आप जल रही थी, कारण उसकी आंखों के सामने ही यह हितकारी विराट अनुष्ठान प्रारंभ होकर लगभग समाप्त हो रहा था। अब तो लड़की को देखते ही वह चिल्ला उठी, देख नारायणी देख, अपने देवर की करतूत अपनी आंखों से देख। आंगन के बीच में पीपल गाड़ कर कहता है छां होगी, और उधर देख पीछे हरामजादा भोला का काम पूरे के पूरे बांस के झाड़ घसीटे ला रहा है। बेड़ा लगाएगा कि? नारायणी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा। सचमुच वह ढेर सारे बांस और खपचियां लिए आ रहा था। भोला और राम की उम्र लगभग बराबर की है। नारायणी हंसने लगी। उधर माँ का क्रोधित व्यस्त भाव और इधर राम का यह पागलपन, सारा का सारा दृश्य उसको परम हास्यास्पद प्रतीत हुआ। वह हंसकर बोली, आंगन में पीपल के पेड़ का क्या होगा रे? राम आश्चर्य से बोला, क्या होगा भाभी, कैसी ठंडी छां होगी, और यह जो छोटी सी डाली देख रही हो, बड़ी होने पर, गोविंदा उंगली मत दिखा, बढ़ेगा नहीं, बड़ी होने पर इस पर झूला डालेंगे और गोविंदा को खूब झुलाया करेंगे। बोला, जरा गंडासा उठा लाना, तुझसे नहीं होगा, बेड़ा ऊंचा लगाना पड़ेगा, नहीं तो काली बच्चियां गर्दन डालकर खा जाएगी। इतना कहकर वह फटाफट बांस काटने लगा। नारायणी हंसते हुए भरा हुआ कलसा लेकर रसोई घर में रखने चली गई। अब बाकी की कहानी हम सुनेंगे दूसरे भाग में। धन्यवाद।